आओ बच्चों शुरू करते हैं। आज जो हमारे बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो सारे क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में भी लिए थे और जो फॉर्मेट हमने कल बताया था वो उसी एक ही फॉर्मेट पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो आज देख लेते हैं, आज फिर इन क्वेश्चन को तो हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बताया था कल मैंने, ऐसे हर क्वेश्चन में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो पूरी सेम टू सेम लिख लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हर एक इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हूबहू ऐसे ही लिख लेनी है। इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लेंगे तो फिर हमें चाहिए b का मान। तो मैंने बताया था b का मान हमें कहाँ से मिलेगा बच्चों, b का मान जो वो क्वेश्चन में दिए रखता है, ये 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसी में से हमें b का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ये q का गुणांक है, ये q का गुणांक यही हमारा b का मान है। तो हम इसको ले लेंगे, माना b बराबर 6, माना b बराबर 6, हमें यहाँ से ये b का मान मिल जाएगा। और b का मान मिला, b का मान मिलते ही फिर हमें r के मान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखो यदि माना b बराबर 6 है तो फिर a का मान क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बन जाएगा 6q प्लस r, और इसमें रखेंगे तो 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू r और स्मॉलर देन 6, और ये हो जाएगी बच्चों हमारी समीकरण नंबर 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब यहां से हमें देखो r के मान मिलने शुरू हो जाएंगे। r के मान क्या क्या मिलेंगे, r की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, ये r की वैल्यू हो सकती है बच्चों। तो यहाँ से कितने केस बनेंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बन जाएंगे इस क्वेश्चन में, और हमें 6 के 6 केस को ही सोल्व करना होगा। अब बना लेते हैं हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे a इक्वल टू 6q। यदि r का मान 0 होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q। और ये 6q क्या है, देखो हमें क्या देखना है, विषम धन पूर्णांक। विषम कौन से होंगे, जो 2 से भाज्य नहीं है। तो हम देख रहे हैं 6q जो है ये तो 2 से भाज्य है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 6q 2 से भाज्य है, चूंकि 6q 2 से भाज्य है इसलिए 6q धनात्मक समपूर्णांक है। क्योंकि बच्चों जो 2 से भाज्य होते हैं उनको धनात्मक समपूर्णांक बोलेंगे। तो ये 6q 2 से भाज्य है, इसका मतलब ये 6q धनात्मक समपूर्णांक हुआ। ये हमारा केस फर्स्ट पूरा होगा। देखो एक बार दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हूबहू ऐसे ही लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद फिर हमें तलाश होगी b के मान की। तो b का मान हमें कहां से मिलेगा, b का मान मिलेगा यहां से। तो यहाँ पे जो ये q का गुणांक है यही हमारा b का मान है, इसी को ले लेंगे हम b इक्वल टू 6।
लिखेंगे माना b बराबर 6। और जैसे ही हमें b का मान मिला तो तुरंत हमें r के मान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो b का मान 6 मिला तो हमने इसमें b की जगह 6 रख दिया और इसमें भी b की जगह 6 रख दिया। तो अब देखेंगे हमें यहाँ से r के मान निकलने शुरू हो गए। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा r, और 6 से छोटा होगा। तो हम ले लिए सबसे पहले r का मान 0, 0 से बड़ा भी है, फिर 1 2 3 4 5 तक लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा है r का मान, तो 6 को नहीं ले सकते, इसलिए 5 तक ही लेंगे। तो r की वैल्यू हमें ये 6 वैल्यू r की प्राप्त हो गई। अब इन 6 की 6 वैल्यू से हम 6 केस बनाएंगे। हमने पहला केस बनाया r का मान 0 हो तो फिर इसको सोल्व किया। अब लेते हैं r का मान 1 हो, तो ये हो जाएगा हमारा केस सेकंड। यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, जब r बराबर 1 है तो समीकरण 1 ये है हमारी, इससे करेंगे तो a इक्वल टू 6q + 1 बनेगा। और बच्चों ध्यान से देखो 6q + 1 जो है ये 2 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 6q तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और 1 जो है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हुआ, ये विषम धन पूर्णांक हुआ, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 6q + 1 2 से भाज्य नहीं है। इसलिए 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा केस। अब लेते हैं केस नंबर 3। केस 3 में r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, यदि r का मान 2 हो तो समीकरण 1 से लेंगे तो a इक्वल टू 6q + 2, तो a इक्वल टू 6q + 2। अब देखो बच्चों ये 6q 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और 2 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा, और जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है वो संख्या कौन सी होती है, वो होती है सम संख्या। तो आप देखेंगे हम यहां लिखेंगे चूंकि 6q + 2 2 से भाज्य है, और ये 6q + 2 2 से भाज्य है, तो क्या हुआ 6q + 2 धनात्मक समपूर्णांक है। ये हो गया बच्चों हमारा केस नंबर 3। अब लेते हैं केस 4। यदि, अब देखो बच्चों हमने 2 ले लिया, अब आता है 3 का नंबर। यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे a इक्वल टू 6q + 3। देखो बच्चों ध्यान से इसको, 6q तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6q + 3 जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 6q + 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया बच्चों केस नंबर 4।
अब लेते हैं केस नंबर 5। केस 5 में देखो बच्चों, हमने 3 ले लिया आर का मान। अब आते हैं केस 5 में, आर का मान लेंगे हम 4। यदि आर बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a इक्वल टू 6q प्लस 4। चूंकि अब देखो बच्चों, ये 6q प्लस 4 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, क्योंकि 6q भी 2 से पूरा कट जाएगा और 4 भी 2 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। अब आते हैं बच्चों केस नंबर 6 पर। यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह आ जाएगा 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखो बच्चों, ये 2 से कट जाएगा क्या पूरा? 6q तो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 5 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक विषम संख्या है। तो हम यहां पे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। तो देखो बच्चा, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्या धनात्मक विषम पूर्णांक? तो देखोगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक आया, देखो वो इन्हीं के रूप का है क्या? देखो पहला केस में क्या था, 6q धनात्मक समपूर्णांक, ये तो समपूर्णांक है और इनमें से किसी कोई सा भी नहीं आ रहा, ये 6q है और हमें देखना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। आगे वाले पे आते हैं, देखेंगे 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है और यही हमें देखना भी है। 6q प्लस 1 क्या देखना था? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस रूप का 6q प्लस 1 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब आते हैं अगले केस में, इसमें देखेंगे 6q प्लस 2। तो 6q प्लस 2 तो हमें देखना नहीं है, एक तो हमें ये देखना था, ये मिल गया। ये हमें नहीं देखना 6q प्लस 2, हमें देखना है अब 6q प्लस 3। तो यहाँ देखेंगे 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये मिल गया एक हमारा। ये चेक करना था हमें, ये धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है क्या 6q प्लस 3। एक कौन सा करना था? 6q प्लस 5। तो देखोगे 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक ये तीनों चेक करने थे हमें। एक तो ये चेक करना था और एक ये और एक ये तीनों चेक हो गए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होंगे और बाकी के जो बच गए वे तो सम हैं और बाकी के बारे में इसने कुछ पूछा भी नहीं है। क्वेश्चन हमें पूरा ही करना है, ऐसा नहीं कि हम ये वाले स्टेप ना, ये केस ना ले, केस 1 केस 3 करने ये भी हैं, तभी हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। हमें तो सिर्फ ये देखने थे, फिर जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो हम उसमें से इनको देख लेंगे ये कौन कौन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होंगे। आओ बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब की बार बच्चों यहाँ पे इसने बोला है वर्ग,
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये करना है। तो सबसे पहला काम जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमने लिखा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और हमने ये पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो लिख दी। अब इसको लिखने के बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है इसमें b का मान। तो b का मान कहाँ से मिलेगा, b का मान मिलेगा यहाँ से 3, b का मान है यहाँ पर 3। तो हम लेंगे माना b बराबर 3। जब हम b बराबर 3 लेंगे तो फिर हमें a का मान मिलेगा, a इक्वल टू b की जगह 3 रखेंगे तो 3q प्लस r। b का मान 3 मिला और हमने b का मान इसमें रख दिया। इसमें भी रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू r स्मॉलर देन 3। ये बच्चों हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। अब ये हमारी समीकरण 1 बनी। b का मान हमने 3 लिया और b का मान लेते ही हमें r के मान यहां से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो r के मान क्या क्या हो गए बच्चों, r बराबर, r का पहला मान क्या मिलेगा हमें यहाँ से 0 1 2। 3 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान जो है वो 3 से कम होगा। 0 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा है, 0 के बराबर होगा या r का मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम r का मान देखेंगे, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, r से कम होना है, r का मान 3 से कम होना है। तो ये r के मान हमें यहाँ से मिल गए। सबसे पहला काम क्या किया, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से b का मान ले लेना है। m का गुणांक 3 दिख रहा है तो हमें वहां से पता चल गया b का मान हमें यहाँ पर 3 लेना है। b का मान जैसे ही हमने 3 लिया तो तुरंत हमें r के मान यहाँ से मिल जाते हैं। r के मान मिल गए हमें यहाँ से 0 1 2। तो जैसे ही r के मान मिले तो अब हमारे यहाँ पर 3 केस बन जाएंगे क्योंकि r के 3 मान मिले हैं हमें। अब हम लेते हैं केस फर्स्ट। यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, ये हमारी समीकरण 1 है। अब इसमें देखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 0। r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या मिल गया, a बराबर मिल गया हमें 3q। और हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है अब की बार वर्ग। इसने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हमारा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है हर बार, ये a हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। अब पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने वर्ग नहीं किया क्योंकि उसमें उसने वर्ग नहीं कहा था। अब इसने कहा इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है तो हमें यहाँ पर फिर a का स्क्वायर करना है। अगर घन कहेगा, क्यूब कहेगा तो फिर हमें a की पावर 3 करनी है, यहाँ पर a का क्यूब करना है। तो इसमें इस बार कहा है हमें पूर्णांक का वर्ग, तो हमें वर्ग करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें a का स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर करेंगे तो इधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो बच्चों a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये इनमें से किसी रूप का है, 3m या 3m+1 के रूप का। हमें डायरेक्ट तो ये दिखेगा नहीं ऐसा, हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 3q स्क्वायर। अब ये क्यों क्या था हमारा, क्यों एक पूर्णांक लेके चले थे हम, क्यों पूर्णांक था तो क्यों का स्क्वायर भी कोई पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई संख्या। और जब हम इस तरीके से किसी संख्या का वर्ग करेंगे, क्यों का हम वर्ग करेंगे, कोई संख्या होगी पूर्णांक, उसका वर्ग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का वर्ग एक पूर्णांक संख्या होगी। और जब जो वो पूर्णांक आएगा अगर हम उसमें 3 से गुणा करेंगे तब भी वो पूर्णांक ही रहेगा। तो 3 से गुणा करने के बाद ये 3q स्क्वायर जो वैल्यू आएगी ये क्या होगा, ये एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक होगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख लेंगे फिर a स्क्वायर इक्वल टू 3
m लिख देंगे इसको, 3q² को हम m मान लेंगे जहां m कोई पूर्णांक है, m जहां कोई धनात्मक पूर्णांक है। जो ये 3q² था इसको हमने मान लिया m। तो ये हमारा इस रूप का बन गया, हमें इनमें से किसी भी रूप का बनाना होता है। तो हमने इसमें से इसको 3m के रूप का देखा है, 3m के रूप का बन जाएगा, तो हमने इसको 3m के रूप का बना दिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहां m बराबर 3q², जहां m बराबर 3q², क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है किसी पूर्णांक m के लिए, m क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये क्या बन गया 3q², ये भी कोई पूर्णांक है। तो इस 3q² जो ये कोई पूर्णांक है इसको हमने m कह दिया, m भी पूर्णांक ही रहेगा, तो ये बन गया a² = 3m, जहां m = 3q²। अब ये बच्चों हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, r = 1, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से करेंगे तो a = 3q + 1। अब बच्चों हमें a का मान तो निकालना नहीं, हमें तो a² का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। तो a का स्क्वायर करेंगे, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, a² = अब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं लिख देता हूँ, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो a की जगह कितना लिखा, 3q, 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 a की जगह 3q और b की जगह 1। तो ये बन गया a² = 3q का स्क्वायर हो गया 9q² + 1 स्क्वायर 1 + 2 × 6, 6q। अब देखो बच्चों हमें ये बनाना है, इनमें से किसी एक रूप का बनना चाहिए, 3m या 3m + 1। तो हम देख रहे हैं इसमें +1 है और 1 हमें यहाँ से ये मिल गया इसमें, तो इस 1 को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो 1 को अलग करेंगे, ये बनेगा a² = 9q² + 6q। इन दोनों को तो हमने लिख लिया एक जगह, इसको और इसको मैंने एक जगह लिख दिया दोनों को। इस 1 को साइड में अलग से लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों a² = क्या इन दोनों में से 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 3q² + 2q और +1। देखो बच्चों क्या ये इस रूप का बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम m मान लेंगे और m मानते ही ये क्या बन गया, 3m + 1 का रूप बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a² = 3m + 1। आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे जहां m बराबर 3q² + 2q। ये क्या करा हमने, ये माना, यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर 3q² + 2q माना, ये हमने माना। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे हम माना कर देंगे, माना, ये हमने मान लिया। अब देखो बच्चों ये किस रूप का हो गया, 3m + 1 के रूप का हो गया। अब आते हैं हम केस नंबर 3 पर। केस 3 में r का मान है 2, तो हम यहां लिखेंगे a = 3q + 2। तो a = नहीं सॉरी, यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से लेंगे तो a = 3q + 2। तो देखो बच्चों
क्या हमें ए का मान निकालना? नहीं, हमें ए का मान नहीं निकालना, हमें निकालना है यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि ए का वर्ग करना है। तो ए का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो इधर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी ये फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3q और b की जगह आ गया 2। तो ये बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये बन गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q। ए स्क्वायर इक्वल टू देखो बच्चों, अब इनमें से हम इसको देखेंगे, इनमें से ये किसी रूप का बन रहा है क्या? इन दोनों में से ये किसी रूप का दिख रहा है? नहीं, अभी तो हमें इन दोनों में से ये किसी रूप का नहीं दिख रहा है, तो हमें इनमें से किसी एक का बनाना। तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर और इसके पास मैं लिख लेता हूं मैं 12q, इन दोनों को तो मैं लिख लेता हूं एक जगह ही। और जो ये 4 बचा इस 4 को हम लिख सकते हैं +3 और +1, 3 + 1 लिख दिया हमने 4 को। ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमें जो ये 1 दिख रहा ना इधर, तो ये 1 हमें इधर दिखने लगा अलग से। अब इधर अलग से 1 दिखने लगा, तो इसके दिखते ही हम क्या करेंगे, इसमें इन तीनों में देखो, अब इन तीनों में यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, इन तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। आगे क्या बचेगा इसमें, 3q स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 4q और +1 बच गया। ये यहाँ तक हमने ये कॉमन ले लिया और ये 1 प्लस का अलग से। अब देखो बच्चों, इस रूप का बन गया 3m + 1, 3 और इसको मान लेंगे m, 3m और +1, तो ये बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3, ये है हमारा m + 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m + 1, जहां क्या करा हमने 3q स्क्वायर + 4q + 1 इक्वल टू m माना। देखो बच्चों, यहां पे तो हमने m माना 3q स्क्वायर को, यहां पे m माना 3q स्क्वायर + 2q को, यहां पे माना 3q स्क्वायर + 4q + 1 को। अलग अलग m की वैल्यू अलग अलग। देखो इसने क्या कहा था, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी भी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो हमने इसको भी m मान सकते हैं, हम यहाँ पे इसको भी m मान सकते हैं, इसको भी, क्योंकि m कह रहा कोई भी पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक है, ये भी तो एक पूर्णांक ही है 3q + 2q, ये भी एक पूर्णांक है 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये भी एक पूर्णांक है। कैसे है पूर्णांक, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है इसमें q और r जो है ये जो है पूर्ण संख्याएं होती है, और पूर्ण संख्याएं का मतलब है यहाँ पर कि ये q और r जो है ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से है। तो जब ये q एक पूर्ण संख्या है, q का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 1 2 3 कुछ भी रखो, q का मान यहाँ पे कुछ भी रख कर देख लो, 0 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो हमें जो ये 3q स्क्वायर जो है इसका मान एक पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक मिलेगा तो उस पूर्णांक को हमने यहाँ पे m मान लिया। अब अगर हम यहाँ पे रख के देखेंगे 3q स्क्वायर + 2q में q का मान कुछ भी रख लो, जैसे 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 3q स्क्वायर 3 बन गया +2, 3 और 2 5 बन जाएगा, तो 5 को हमने यहाँ पर m मान लिया। m क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अलग अलग m की वैल्यू यहाँ पे अलग दिख रही है, यहाँ पे अलग दिख रही है, यहाँ पे अलग, लेकिन है तो सारे पूर्णांक ही। तो m को हम कोई पूर्णांक, यहाँ पे कुछ और पूर्णांक है, यहाँ पे कोई और पूर्णांक है, और यहाँ पे कोई और पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है या तो वो m के रूप का है या m के लिए 3m के रूप का है या 3m प्लस 1 के रूप का है। देखो यहाँ पे तो 3m के रूप का आ गया और यहाँ पर किस रूप का आया 3m प्लस 1 के रूप का है, और यहाँ पर किस रूप में है a², यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में। और यही तो हमें दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए बच्चों अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम अपना वही काम करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जो हमने पढ़ी है हूबहू यहाँ पे हम लिख देंगे। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख देंगे उसके बाद हमारा काम क्या है, हमें चाहिए b का मान। तो हमें यहाँ पे b का मान क्या दिख रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर b का मान दिख रहा है हमें 9, m का गुणांक जो है वो b का मान होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं b का मान यहाँ से ये 9 ले लूँ क्वेश्चन में, तो हमारे केस तो बहुत सारे बन जाएंगे, 9 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर के हमारे 9 केस बन जाएंगे। और 9 केस को जब हम सोल्व करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमें क्या करना है, जब हमें यहाँ पर दे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दे दे या वर्ग दे दे, या तो हमें किसी पूर्णांक का घन या वर्ग दिया हुआ वर्ग दे यहाँ पर, और फिर हमें ये बताना हो, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमें ये b का मान दिख रहा है 9, इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं और उन फैक्टर में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे 9m है तो यहाँ पर b का मान कितना दिख रहा है 9 के अगर हम फैक्टर कर ले 3 × 3, 9 के फैक्टर हो गए 3 × 3। तो अगर हम यहाँ से 3 ले ले, b का मान 3 ले ले, इसके फैक्टर में से हम b का मान ले ले, तो उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये काम तब करना है जब यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहे या घन कहे। लेकिन अगर वर्ग और घन नहीं कहा, सिंपल धनात्मक समपूर्णांक या विषम पूर्णांक कहा है, तो फिर तो जितने भी केस बन रहे हैं वो हमें सारे के सारे केस बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर घन या वर्ग कहा है तो फिर हम इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर में से एक ले लेंगे और उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 केस ना बना करके यहाँ पर हम b का मान 3 लेंगे और जिससे हमारे केवल 3 केस बनेंगे। देखो बच्चों, यदि माना b बराबर क्या ले लेंगे, अब यहाँ पर 9 के हमने फैक्टर करके देख लिए, 3 × 3 आ गया, तो अब हम यहाँ से b का मान 3 ले लेते हैं। माना b बराबर 3। जब हमें b का मान 3 मिल गया और तो हम इस b के मान को इसमें रखेंगे, तो क्या होगा, a = 3q + r, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये b का मान इसमें भी रखेंगे तो क्या होगा, 0 > r और < 3। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। देखो बच्चों, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। तो अब हमें यहाँ से r के मान मिलने शुरू हो जाएंगे। r का मान क्या क्या मिलेगा, r = 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। r का मान 0 होगा क्योंकि r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है r, तो r का मान 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते r का मान, क्योंकि 3 से कम है। तो r के हमें 3 मान मिल गए। अब हमारे यहाँ पर 3 केस बनेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में देखेंगे बच्चों, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 है हमारी ये, तो a = होगा यहाँ पर 3q + 0 यानी कि 3q, a = हो गया 3q। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, हमें करना क्या है, पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब। तो अब हम इसका करेंगे क्यूब, a³ = 3q का क्यूब। तो ये हो गया a³ = 27q का क्यूब। अब देखो बच्चों, इनमें से किसी रूप का नजर आ रहा है क्या, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में। तो हम देखेंगे यहाँ पर 9m का रूप ये बन सकता है। कैसे बन सकता है,
हम इसको 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब। 9 की और 3 की गुणा करेंगे बच्चों 27 बन जाएगा। तो ये बन गया 9 इंटू 3 का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 9, इसको मान लेंगे हम m, क्योंकि ये क्या है, ये एक पूर्णांक है और m भी यहाँ पर कोई पूर्णांक है, तो ये होगा ए क्यूब इक्वल टू 9m। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जहां 3 क्यूब इक्वल टू m माना, ये हमने माना। ये हो गया बच्चों फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड केस पर। केस सेकंड, केस सेकंड देखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे सेकंड में। यदि r बराबर 1 हो तो यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 कौन सी, ये तो a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो बच्चों ये a की वैल्यू अगी, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि a का क्यूब। तो हम करेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर खोलना पड़ेगा हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बात जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इस 3ab की अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 3ab की अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाले की तरह और नीचे वाले की तरह भी। तो अब हम इसको करेंगे a क्यूब इक्वल टू, ये 3q हमारा a हो गया और 1 हो गया b, तो a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे 3q का स्क्वायर और b की जगह इंटू 1 प्लस 3a स्क्वायर b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू a की जगह आएगा 3q इंटू b स्क्वायर, b की जगह आएगा 1 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करते हैं। a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 9 की 3 की गुणन होती है 27, ये बन गया 27 और इस क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, ये बन गया 9q और 9q की 1 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 9q रह जाएगा। अब देखो बच्चों इनमें से किसी रूप में दिख रहा है, इसमें हाँ हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है और इसमें भी 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 1 को अलग कर लेते हैं। तो ये बन गया a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1, इस 1 को हमने अलग निकाल लिया। अब a क्यूब इक्वल टू, इन तीनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा हमें, इन तीनों में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे ना 9 को, क्योंकि हमें यहाँ पे 9 चाहिए, तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। तो देखो बच्चों अब ये किस रूप का दिख रहा है 9m प्लस 1, इस ब्रैकेट वाले को हम मान लेंगे m। तो ये बन गया a क्यूब इक्वल टू 9m और प्लस 1, आगे लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस
क्यू बराबर एम माना, ये हमने माना। तो बच्चों ये तो आ गया था 9m के रूप का, तो यहाँ पे आ गया, अभी आ गया 9m+1। अब आगे बढ़ते हैं, केस 3 लेते हैं। यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, देखो बच्चों r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 कौन सी है, ये है। इसमें r का मान 2 रखेंगे तो a = 3q + 2, लेकिन हमें तो a का क्यूब निकालना है तो हम इसका क्यूब कर देंगे। a³ = 3q + 2 का क्यूब। अब बच्चों a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, तो a³ = इधर करेंगे a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a²b, 3a की जगह लिखेंगे 3q, ये होगा 3a² और b की जगह 2 प्लस, देखो बच्चों a का क्यूब हो गया, ये 2b था, b का क्यूब प्लस 3a²b। अब इसके बाद 3ab², 3a की जगह 3q और b की जगह 2 का स्क्वायर 3ab²। अब इसको सोल्व करते हैं तो a³ = 3 का क्यूब 27q³ प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 27 q² और 27 दूनी 54 कर देते हैं। 3 का, देखो बच्चों 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और 9 27, 27 दूनी 54, तो ये हो गया 54q प्लस, अब यहाँ देखेंगे 3 × 9 और 9 चौक 36, 36q, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 की गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 × 12, 12 × 36, 36q। अब देखो बच्चों इनमें से किसी के रूप का दिख रहा क्या, हाँ हमें यहाँ पे 8 दिख रहा है इसमें, तो इसमें भी हमें 8 मिल गए यहाँ पर, तो 8 मिल गए। इस 8 को हम अलग कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, a³ = 27q³ प्लस 54q प्लस 36q, ये 54q² है बच्चों, ये 54q² प्लस 36q। और ये 8 को यहाँ से हम अलग लिख लेते हैं इस साइड में। इस लाइन में हमने क्या किया, केवल इस 8 को यहाँ से यहाँ लिख लिया लास्ट में, बाकी ये सारा पहले लिख दिया। अब इसमें देखोगे, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इतने पार्ट में से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8। तो देखो बच्चों किस रूप का बन गया, 9m+8, क्योंकि ये तो 9 आ गया और इसको मान लेंगे m और ये बन गया 8, तो ये हो गया a³ = 9m+8 और आगे लिख देंगे जहां 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q = m माना। तो आज बच्चों हमने 1.1 जो हमारी ये प्रश्नावली है, इसके सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। अब इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी के बुक के अलावा भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज से बनते हैं वो भी हम जल्द लेकर आ रहे हैं अपनी अगली वीडियो में। तो बच्चों अगली वीडियो जरूर देखें, जल्दी ही आने वाली है, और उसमें कोई भी बच्चा किसी दूसरे राइटर की कोई सी भी बुक पढ़ रहा हो, उन सभी बुक के सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और बाकी 1.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम अगली वीडियो में देखेंगे।